ये सेकंड वीडियो है इंटीग्रेशन का। पहले वीडियो में हमने कुछ फार्मूलाज देखे हैं और अब यहाँ पर हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अब सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको इस तरीके से इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर को। तो कभी भी अगर हम एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है, चूँकि एक्स का पावर 2 है तो उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो पावर को एक इंक्रीज़ करेंगे तो पावर 2 + 1, और जितना पावर ऊपर दिए हैं उतना ही बेस में देना पड़ता है, तो 2 + 1 साथ में +c लिखना पड़ता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा x का पावर 3/3 + c। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। अब क्या है कि हम जो यहाँ बीच वाला जो स्टेप है उसको स्किप कर देंगे क्योंकि जोड़ने का काम काफ़ी सिंपल काम है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में अब हमारा जो क्वेश्चन है वह x का पावर 7 है। सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ पावर इंक्रीज करना है। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि पावर को इंक्रीज करना होता है, तो x का पावर एक इंक्रीज करेंगे 8 और नीचे /8 + c। इस तरीके से इसका आंसर हो गया। अब हम लोग तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें क्या है कि क्वेश्चन में पहले एक कांस्टेंट है 3, फिर x है और x का पावर 5 है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देंगे, यानी 3x का पावर 5। ये जो कांस्टेंट है ये बाहर चला गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये कांस्टेंट था और अब क्या है कि ये बाहर आ गया है। ठीक है, अब इस कांस्टेंट को बाहर निकालने के बाद हम लोग जैसे इंटीग्रेशन करते हैं, x का पावर 5 का जो इंटीग्रेशन होगा वो x का पावर 6/6 हो जाएगा और +6। अगले स्टेप में करेंगे क्या कि 3 से 6 को कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स और यहाँ पर आ जाएगा x का पावर 6/2 + c। ठीक है, तो ये तीसरा नंबर एग्जाम्पल हुआ। अब एक चौथा नंबर एग्जाम्पल लेते हैं। ये थोड़ा सा अलजेब्रा का ही पार्ट है। इसमें क्या है कि 2 पार्ट है, जैसे एक x + 5 है और x का पावर 4 है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना होगा, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है। जो पार्ट यहाँ पर दिख रहा है, एक है x का पावर 5 और दूसरा है x का पावर 4। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो सबसे पहले पार्ट को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हम लिखेंगे क्या, x का पावर 6/6, और जब दूसरे पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो लिखेंगे x का पावर 5/5 और +c। तो इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी ये एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। और इसी तरह हम लोग एग्जाम्पल के ही हेल्प से पूरा इंटीग्रेशन सीखेंगे। इसमें थ्योरी का कोई इम्पोर्टेंट रोल है नहीं, जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे हमारा इंटीग्रेशन अच्छा होता जाएगा। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, 2x² + x + 3, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको इंटीग्रेट करना है। तो लेकिन इसको इंटीग्रेट करने से पहले कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे कभी भी हमें किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना होगा, जैसे मान लीजिए कि आपको 3 का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो आप क्या कर सकते हैं, ये 3 को बाहर ले जा सकते हैं। तो जैसे आप 3 को बाहर ले जाएंगे, यहाँ लिखेंगे 3 × dx अंदर बचेगा, और हम लोग जानते हैं कि जो dx का इंटीग्रेशन है वह होता है 3 dx का इंटीग्रेशन x और +c। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। उसी तरह अगर हमें 4 का इंटीग्रेशन करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 को बाहर ले जाएंगे तो अंदर में लिखेंगे dx और फिर इसको लिख सकते हैं 4x, dx का इंटीग्रेशन x + c। तो ये एक छोटा सा बात आपको ध्यान रखना है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ जब हम लोग इंटीग्रेट करने जाएंगे तो हमें 3 पार्ट्स दिखेंगे, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में 2 अपने जगह पर रहेगा, x का पावर 2 है
तो हम पावर 1 बढ़ा देंगे, x का पावर 3 हो जाएगा बाई 3। अब सेकेंड पार्ट में x है, हालांकि यहाँ पावर नहीं दिख रहा है लेकिन पावर 1 है, तो x का पावर 1 इंक्रीज करेंगे 2 और बाई 2, ये हो गया। और तीसरा आंसर 3 का इंटीग्रेशन, अभी हम यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 का इंटीग्रेशन आया है 3x, उसी तरह 4 का इंटीग्रेशन आया 4x, तो यहाँ 3 का इंटीग्रेशन 3x और प्लस c। उसी तरह अगर क्वेश्चन में 3 नहीं रहता, इसकी जगह पर अगर 4 रहे तो 4 का इंटीग्रेशन 4x और 5 रहे तो 5 का इंटीग्रेशन 5x, यहाँ तक कि कोई फ्रैक्शन रहे जैसे 6/7 रहे तो उसका भी इंटीग्रेशन 6/7x। एक और बात, क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि क्या हमेशा x में ही आंसर लिखेंगे, नहीं, ये डिपेंड करेगा यहाँ पर क्या है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो हम बोलेंगे 7x, ठीक है, प्लस c, ये हर में क्वेश्चन में लिखना होता है। और अगर पूछा जाए कि 7 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dm, तब हम लोग इसका आंसर लिखेंगे 7m प्लस c। तो ये एक छोटा सा वीडियो है जिसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके इंटीग्रेशन समझे।